नमस्ते जी। आत्म साक्षात्कार के शंका समाधान नंबर 5 में इसमें हम चर्चा करेंगे कि आत्म साक्षात्कार के इस पथ पर, एनलाइटनमेंट के इस पथ पर, आत्मा को जानने के विषय में, परमात्मा को जानने के विषय में, बुद्धि को सूक्ष्म करने के विषय में, ध्यान लगाने के विषय में, इस मार्ग पर हमारा मेंटर, हमारा मार्गदर्शन कौन हो सकता है? कौन है जो हमें वो सीढ़ियाँ पार कराकर हमें मंजिल तक पहुँचाए? वो मार्गदर्शक कौन हो सकता है? कौन हो सकता है वो मार्गदर्शक? इस पर हम चर्चा करेंगे, गंभीरतापूर्वक चर्चा करेंगे। तो मार्गदर्शक वो हो सकता है जैसे किसी ने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की हो डॉक्टरी में, फिर उसने 4-5 साल अभ्यास किया हो और उसके बाद वो उस स्पेशल हार्ट का, किडनी का, न्यूरो का, गले का, इन सब का वो डॉक्टर हो, और तब जब वो उनका भरपूर तरीके से इलाज कर रहा हो, उनके मर्म को जानता हो, उनका सफलतापूर्वक वो ऑपरेशन कर सके, हर बात का अंत तक जानने का वो उस मार्ग पर निकला हो, तब कोई युवक जो हाई स्कूल 12 10+2 वगैरह से करके वह यह पूछे कि मैं कैसे एमबीबीएस में एंट्री लूँ, मैं कैसे कंपटीशन दूँ, मैं क्या तैयारी करूँ, तब वो डॉक्टर जो उन सारे स्टेप्स को पार कर चुका है, वह जानता है कि जब ये 12th में है ये बच्चा, तब इसको कंपटीशन कराने के लिए मुझे क्या बताना है, तब जब ये डिग्री करेगा तब इसको क्या बताना है, और जब ये डिग्री पूरी कर लेगा एमबीबीएस की, तब जब ये प्रैक्टिस करेगा किसी हॉस्पिटल के अंदर साल 2 साल 4 साल 5 साल, तब मुझे उसको क्या बताना है। इन सब के अलग अलग स्टेप्स हैं। तब वो डॉक्टर उस बच्चे का, उस अननोन पर्सन का मेंटर बन सकता है, मार्गदर्शक बन सकता है। वही वास्तव में बन सकता है जो उस मार्ग पर चला हो, उसने उन स्टेप्स को पार किया हो और वो मंजिल उसने प्राप्त की हो, तब वह उसका मार्गदर्शक बन सकता है। लेकिन हमारे समाज में, हमारी इस दुनिया के अंदर, हमारे देश में, हमारे राज्यों में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आप किसी भी क्षेत्र में ऐसी ऐसी सलाह आपको लोग देंगे जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। हर घर में एक मेंटर पड़ा हुआ है, हर घर में एक मार्गदर्शक बना हुआ है। मंचों पे से सब मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि वो मार्गदर्शन क्या कर रहे हैं। विषय थोड़ा सा लंबा चलेगा, ध्यानपूर्वक सुनते रहें। मैं आपको एक विषय के बारे में बताता हूं, इसका नाम है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का एक मतलब है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जॉब उपलब्ध कराने वाली कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उन सब में जो जॉब करते हैं लोग, वे कंपनियां अपने शेयर्स को एक मार्केट में बेचने का प्रयास करती हैं, खरीदने का प्रयास करती हैं। उस मार्केट का नाम है शेयर, और वहां पर शेयरों का आदान प्रदान होता है। और वो दुनिया के सबसे सुरक्षित बिजनेस मॉडल है, सबसे तेज बिजनेस मॉडल है। और इसके बिना कंपनियों में आदान प्रदान की प्रक्रिया बहुत धीमी पड़ सकती थी, इसलिए इस मार्केट को बनाया गया। लेकिन लोग इसके बारे में एबीसीडी कुछ नहीं जानते शेयर मार्केट के बारे में। कोई कहे कि भाई धर्मेंद्र जी आप क्या कर रहे हो, कि मैं तो शेयर मार्केट में काम करता हूं जी, मैं करता भी हूं। तो वो कहते हैं अरे शेयर मार्केट तो जुआ है, शेयर मार्केट तो बहुत बड़े पैसे वालों का गेम है, इसमें तो नुकसान ही होता है, इसमें तो जुआ होता है। वो ये व्यक्ति बता रहा है, वो मेरे घर का व्यक्ति हो सकता है, वो मेरा रिश्तेदार हो सकता है, वो मेरा घनिष्ठ हो सकता है, मेरा मित्र हो सकता है, वो दुनिया में कोई भी हो सकता है। और वो जिसने आज तक शेयर मार्केट का नाम नहीं सुना, या जब भी सुना है उसके बारे में बुराई सुनी है, वो कुछ नहीं जानता उसके बारे में, लेकिन वो कहता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है। शेयर मार्केट में तो बहुत बड़े पैसे का काम है, छोटे पैसे वाला तो कभी इसके अंदर सफल हो ही नहीं सकता। अरे जिस स्टेट बैंक के अंदर हम पैसा जमा करते हैं, उस स्टेट बैंक का एक शेयर 200 रुपए का है, 400 रुपए का है, 500 रुपए का है। अरे इतने रुपए का, इतने रुपए तो किसी व्यक्ति के पास भी हो सकते हैं, तो क्या 500 रुपए का एक शेयर नहीं खरीद सकता? जिस दिन वो उसका एक शेयर खरीद लेता है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर उसके एक शेयर का मालिक बन जाता है। अब अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूबेगा, तब उसका एक शेयर डूबेगा, तब वो बर्बाद होगा। 500 रुपए के लिए भी या 50,000 के लिए भी, वो तो लाखों करोड़ का बैंक है। तब 500 रुपए का एक व्यक्ति एक शेयर खरीद सकता है। तो अब इस बात को जाने बिना वो पैसा तो जमा कर रहा है स्टेट बैंक के अंदर, पीएनबी बैंक के अंदर, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि इसके शेयर, इसके जो मार्केटिंग है, इसके जो आदान प्रदान है शेयर्स का, वो शेयर मार्केट में ही होता है। इसलिए
ऐसे कभी भी हम किसी भी काम करते हुए ऐसे व्यक्तियों को मेंटर ना बनाएं, मार्गदर्शन ना बनाएं जो उस बारे में ABCD भी ना जानते हो, कभी उन्होंने वो काम ना किया हो और उसके बारे में कभी भी उन्होंने कोई हिस्सेदारी ना की हो या सही सलाह ना ली हो। क्योंकि आज पूरी भारत में 1 से 2% लोग हैं जो मार्केट के बारे में जानते हैं या उसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। 1 या 2% लोग ही मात्र हैं। अतः मैं आपको गंभीरतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मार्गदर्शक कौन हो सकता है। देखो, मार्गदर्शक वो हो सकता है जिसके अंदर लक्षण नजर आते हों, जिसने उस लक्ष्य को पाया हो और उसी का हमें मार्गदर्शन करना चाहिए। चाहे हम कोई खेल खेलते हों, चाहे हम पढ़ाई करते हों, चाहे हम किसी जॉब में हों, चाहे हम किसी बिजनेस के अंदर हों। ऐसे ही अपने अपने क्षेत्रों के अंदर आप ऐसे मेंटर को चुनें जिन्होंने उन्होंने उसके अंदर लक्ष्य को छुआ। मान लो किसी को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो वॉरेन बफेट को पढ़ें। अगर किसी को बिजनेस करना है कि धंधा कैसा किया जाता है तो मुकेश अंबानी को पढ़ें। अरे उनके दो चार वाक्य बोलते हैं ना मंचों से, वो मंच से वाक्य बोले ही आपको आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। उनके जीवनी को पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कर सकते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आत्म साक्षात्कार के पथ पर हैं वो कम से कम उनका अनुसरण करें जो उस मार्ग पर बढ़ चले हों। क्योंकि किसी ने कहा है कि पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। और गुरु के बिना कहते हैं प्राप्ति नहीं होती। अरे गुरु कौन? अरे गुरु किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। वो डॉक्टर हो सकता है, वो कोई बिजनेसमैन हो सकता है, वो कोई टीचर हो सकता है और वो कोई किसान भी हो सकता है। जो अच्छी किसानी करता हो वही तो गुरु है, जो ज्ञान दे, जो अंधकार से रोशनी में ले आए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ऐसे गुरु के चक्कर में ना पड़ें जो आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं, एनलाइटनमेंट की बात करते हैं और सारा जीवन काट देते हैं इसी भरोसे कि किसी दिन होगा कि परमात्मा प्राप्त होगा। और परमात्मा से पहले, उस परमात्मा से पहले हमारी इच्छा क्या होती है कि हमें धन मिले, जमीन मिले, पत्नी बच्चे हों, हम सुख से रहें। लेकिन वो परमात्मा कैसे मिलेगा इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। क्योंकि परमात्मा को पाने से पहले आत्मा को पाना पड़ेगा। आत्मा से पहले आपको सूक्ष्म बुद्धि को पाना पड़ेगा। और सूक्ष्म बुद्धि यानी कि वो तो तेज बुद्धि है, वो जो हर बात को समझ सकती है, उस बुद्धि से पहले आपको उस बुद्धि को पाना पड़ेगा अपनी जो विचारों से मुक्त है। और जो विचारों से मुक्त बुद्धि है उससे पहले अपनी उस बुद्धि का शोधन करना पड़ेगा जो आपकी बुद्धि आज है, जो स्थिति आपकी आज है। आप जिन जिन विचारों में चलते हो, धन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, जॉब के बारे में, आसपास की जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में, न्यूज़ चल रही हैं, कोरोना के बारे में, जितनी भी चिंताएं हैं, इन सबसे जो बुद्धि आपकी ठस हो चुकी है, हर समय चिंताग्रस्त रहती है कि क्या होगा क्या होगा, उन विचारों से मुक्त करना होगा। तब आप उस विचार मुक्त बुद्धि की तरफ बढ़ेंगे। पहला स्टेप होगा विचार मुक्त बुद्धि। लेकिन अगर आज हम अपने गुरुओं को देखें तो क्या वो धन, क्या वो परिवार और क्या वो लोकेशना इन सबसे मुक्त हैं? अरे धन ने जो दोष पैदा किया वो उनके अंदर है, जो उनके परिवार ने दोष पैदा किया वो उनके अंदर है, और जो अपनी इमेज का, अपनी छवि का जो बनाए रखने का जो दोष है वो भी उनके अंदर है। तीनों दोष जब उनके अंदर हैं और वो उन विचारों और जो वे दोष उनके अंदर हैं, उन्होंने धन इतना इकट्ठा कर लिया, परिवार के बारे में सोचते रहते हैं, धन के बारे में सोचते हैं, कितने बंगले होंगे, कहाँ मेरा आश्रम होगा, कहाँ मेरी गाड़ियाँ होंगी। अगर वो इनके बारे में चिंतन करते रहेंगे तो ये बताओ, इतने विचारों से समृद्ध बुद्धि कभी विचार मुक्त हो सकती है क्या? वो कभी सूक्ष्म हो सकती है? वो कभी नहीं हो सकती। इस मिथ को तोड़ना होगा, क्योंकि जो उस परमात्मा के पथ पर बढ़ेगा उसको कम से कम एक विचार अपने दिमाग में रखना होगा, जो वो जॉब कर रहा है, जो वो बिजनेस कर रहा है। और जिस दिन उसको लगे कि अब मेरा काम हो गया, अब मुझे इस पथ पर और जानना है, तब वो उस विचार को भी त्याग दे। इसका मतलब है विचार मुक्त बुद्धि ही ध्यान को लगाने में सक्षम है। वही अष्टांग योग का सेकंड लास्ट स्टेप है, समाधि से पहले, आत्म साक्षात्कार से पहले। अतः मेरी आपसे ये विनम्र प्रार्थना है कि आप सत्य का पालन करें और हमारे हिंदू समाज को जो घर घर होने वाली कथा है उसका नाम है सत्यनारायण कथा। सत्यनारायण व्रत कथा है। जब सत्यनारायण व्रत कथा होती है तो हमारे पंडित जी सत्यनारायण के बारे में यह बताते हैं कि उनकी कृपा से किसको क्या क्या प्राप्त होगा, और अगर उनकी कृपा यानी कि उनकी पूजा ना की, उनकी आरती ना की तो क्या क्या नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो सत्यनारायण कौन है, वो सत्य क्या है, वो नारायण कौन है, वो परमात्मा कौन है, उसकी पूजा का विधान क्या है, वास्तव में वो क्या है, वो तो सत्यनारायण की कथा में कहीं है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। तो अगर सत्यनारायण की कथा ही कर रहे हैं तो उनके जीवन चरित्र के बारे में बताओ, उसके गुण के बारे में बताओ। अरे कैसा है नारायण,
कहाँ है वो सत्य, कहाँ है वो परमात्मा, कैसे पाया जाएगा, क्या उसके गुण है, उसकी चर्चा कोई करता है नहीं। जैसे कथावाचक श्री राम कथा बोलते हैं मंचों से, पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के जीवन काल के उनके गुणों के बारे में कोई चर्चा नहीं करता, केवल कथा कथा कथा, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। अरे उनके गुणों के बारे में बताओ कि एक व्यक्ति कैसे श्री राम बन सकता है, उनके मार्ग पर कैसे बढ़ सकता है। जब हमारे भागवत सुनाने वाले श्री कृष्ण के जीवन काल के बारे में बताते हैं तो उनको राज रसैया बताते हैं, उनको माखन चोर बताते हैं, उनको चोर भांड नाचने वाला रास रसैया ये बताते हैं। किसको बताते हैं? श्री कृष्ण को बताते हैं। वो जो धर्म संस्थापक थे, धर्म की स्थापना करने आए थे, उनके जीवन चरित्र के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। 7 दिन सुनवा लो, 10 दिन बोल देंगे मंचों से, लेकिन असल में श्री कृष्ण का चरित्र कोई नहीं बताता। अतः मैं कहना चाहता हूं कि घरों में चलने वाली जो सत्यनारायण कथा है, इस कथा में जो सत्य और नारायण है, वास्तव में इसकी पूजा का जो विधान है वह विधान ही आत्म साक्षात्कार है, वही परमात्मा का साक्षात्कार है। पहले कभी हमारे ऋषि हुए, वो हमारे मुनि हुए, उन्होंने उस पद को पाया और वास्तव में वही सत्यनारायण की कथा करते थे, क्योंकि वो अपने उन शिष्यों को, अपने उन अनुयायियों को, अपने उस वैदिक पंथियों को सबको बताते थे कि परमात्मा को पाने का वास्तविक मार्ग क्या है, वो अष्टांग योग क्या है, जिसको ज्ञान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा और भक्ति योग के द्वारा कैसे पाया जा सकता है, क्योंकि तीनों का मूल वो अष्टांग योग है और अष्टांग योग से इन तीनों को पाया जा सकता है। सत्यनारायण की कथा पूरी की जा सकती है, उसके गुणों को धारण किया जा सकता है, उसको जाना जा सकता है। तो मेरा इतना ही कहना चाहता हूं कि इसको कौन बताएगा, इस मार्ग कौन बताएगा? इस मार्ग को, परमात्मा के पथ को, सत्यनारायण की कथा को वह बताएगा जो उस मार्ग पर बढ़ चला होगा। 10 में से चाहे एक स्टेप चला होगा। वो डॉक्टर जैसे डॉक्टर के बारे में बताता है, ऐसे ही वो आत्म साक्षात किया हुआ व्यक्ति आपको उस मार्ग का सही सही दिग्दर्शन देगा, आपको उठाएगा। अभी मैं उपस्थित हूं, और भी अन्य लोग होंगे, वह भी सामने आएंगे, लेकिन अभी मैं तो हूं ही। मैं हूंगा तो भी, नहीं होऊंगा तो भी आपको जो भी मेरे किताबें हैं, साहित्य हैं, यूट्यूब है, ये सब अवेलेबल हैं। आप इन सबको डाउनलोड करके रखें और बाद में चिंतन मनन करते रहना। पता नहीं आज आप किस चक्र में उलझे हुए हो, जब भी लगे शांति है, संडे है, हॉलिडे है, आप इन चीजों का चिंतन करते रहें। और निश्चित मानिए कि जिस प्रकार बटन को ऑन करते ही बल्ब रोशनी देने लगता है, उसी प्रकार जब आप 10 मिनट की प्रक्रिया को करेंगे, पलकों पर देखेंगे, अपनी राइटिंग को बढ़ाएंगे, लिखते चले जाएंगे अपने विचारों को, तो आपकी स्थिति ध्यान मग्न होने लगेगी, आपको आनंद आने लगेगा और निश्चित मानिए आप उस आत्मा के साक्षात्कार को पाएंगे और इसके लिए बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी। आप अपने हर काम को अच्छी तरह से कर पाएंगे। ये पहला लक्षण आपके अंदर प्रकट होगा। वो लक्षण ये होगा कि दुनिया के जो भी मनुष्य इस प्रक्रिया को करेंगे उनकी बुद्धि सूक्ष्म होगी, वो तेज होंगे। चाहे वो खिलाड़ी होंगे तो अच्छा खेल पाएंगे, वो नौकरी कर रहे होंगे तो अपने धंधे को अच्छी तरह समझ पाएंगे, जो बिजनेस होंगे वो बिजनेस अच्छी तरह कर पाएंगे, जो किसान होगा वो किसानी अच्छी तरह कर पाएगा, जो सेवा में होगा, जो डॉक्टर हो, पुलिस हो, वो नेता हो, अच्छी तरह से कर पाएगा, वो संस्कार युक्त होगा, लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्तेषणा से मुक्त होगा और उनका मित्रता पूर्वक ही वो उसका प्रयोग कर सकता है, क्योंकि भगवान ने, परमात्मा ने ये हमें संसाधन हमारे उच्च मार्ग के लिए, हमारी आत्मा को संस्कारित करने के लिए, हमको मोक्ष दिलाने के लिए दिए हैं। तो अगर इनका ढंग से उपयोग करेंगे तो परमात्मा की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। अतः मैं कहना चाहता हूं कि इस आत्म साक्षात्कार के पथ पर अभी एक मेंटर मैं हूं, एक आत्म मार्गदर्शक मैं हूं, और भी हो सकते हैं, वो भी सामने आएंगे, लेकिन अभी मैं तो हूं ही। अरे मेरे वीडियो को ध्यान से देखें कि परमात्मा 10 मिनट की दूरी पर है, दोनों भाव को देखें, फिर जो शंका समाधान है अपनी शंकाओं का समाधान करें। और अगर लगे कि भाई मेरे अंदर तो इतनी जड़ता है कि मुझसे कुछ होता नहीं है, तो कुछ समय बाद आपको फ्री के वर्कशॉप में भी यूट्यूब पर भी मिल सकते हैं और आपको वेबिनार के थ्रू मिल सकते हैं। वो मिलते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, देखते रहें और कुल मिलाकर अपना शोधन करते रहें, क्योंकि धन इस दुनिया का निश्चित है, धन कहीं जाता नहीं है, धन सिस्टम में रहता है, लेकिन आत्मा और वो व्यक्ति अपने उस लक्ष्य को पा लेता है जिस लक्ष्य के लिए वो इस दुनिया में आया है। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, मार्गदर्शक को ध्यान से ही चुनना। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, मेरी बातों को ध्यान से सुने, उन पर मनन करें, वीडियो को देखें, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। आपको 1 या 2 दिन के अंदर ही पता लग जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सत्य बोल रहा हूँ। और मैं निश्चित पूर्वक कहता हूँ कि मैं 100% सत्य बोलता हूँ, क्योंकि मैं कार्य हूँ और परमात्मा और आत्मा के दिग्दर्शन की तरफ बढ़ चला हूँ और मेरे पास झूठ बोलने का कोई कारण उपस्थित नहीं है। अतः मार्गदर्शक को ध्यान से चुनें
और अभी यूट्यूब के अंदर ये वीडियो ही आपके बहुत अच्छे मार्गदर्शक हैं। पूरी दुनिया के अंदर कोई इसको कुछ नहीं बताएगा, ना कोई कुछ जानता है। अतः आप मार्गदर्शन ध्यान से सुने। आपने बात को ध्यान से सुना। इति ओम शम।